Ignited Minds Tutorials recently released a comprehensive video on YouTube, covering the entire math syllabus for CBSE and Maharashtra Board. This video aims to provide students with a thorough revision of the topics found in the Class Ed Cert Exemplar Mathematics textbook. The video covers a wide range of topics, including but not limited to algebra, geometry, trigonometry, and statistics. Each topic is carefully explained, with step-by-step solutions to numerous problems from the Cert Exemplar. By watching this video, students can gain a better understanding of the concepts and principles in the textbook. It serves as a valuable resource for those preparing for their board exams or wanting to strengthen their math skills. Ignited Minds Tutorials has always been committed to providing high-quality educational content to students. Their videos are designed to simplify complex concepts, making them accessible and easy to grasp. This maths revision video is a valuable tool for students who want to excel in their exams or simply enhance their knowledge of mathematics. With clear explanations and numerous problem-solving examples, it serves as a comprehensive guide for students studying Class X Cert Exemplar Mathematics. So, head over to the Ignited Minds Tutorials YouTube channel and start revising math using this educational video. Boost your confidence and ace your exams with the help of this knowledge-packed resource. चलो भाई साहब, मैंने ये पेपर दिया था इन लोगों को, और इसमें से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट A एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे ट्रायंगल ABC, तो आपका लेट्स से ये A हो गया, ABC। ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड एट A, तो ये राइट एंगल्ड एट A है। AD इज परपेंडिकुलर टू BC, तो आपका भाई साहब सृष्टि गुवारी, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, तो अभी आपको बताना है भाई साहब BD बाई DC क्या हो जाएगा। तो ये हो गया आपका BD बाई DC, ये कितना हो जाएगा? देखो, इसको अगर आप करना चाहते हैं तो इसका सिस्टम क्या है? इसका सिस्टम ये है कि भाई साहब आपका AD आपका क्या है भाई साहब, परपेंडिकुलर टू BC है। ठीक है, ओके। ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल कौन सा? ट्राइंगल BAC, ट्राइंगल BAC। और दूसरा वाला ट्राइंगल ले लो, कोई भी ट्राइंगल ले लो। यहाँ पे आपका, यहाँ पे देखो लेट्स से BDA। ठीक है, देखो सीक्वेंस पे ध्यान देना। ठीक है, BAC ये वाला ट्राइंगल, और मैंने कौन सा दूसरा वाला ट्राइंगल लिया है क्योंकि B और B एंगल इक्वल है। ठीक है, और एंगल A क्या है तुम्हारा 90, और यहाँ पे D तुम्हारा 90 है। ठीक है, और इसका अपने को कुछ मालूम नहीं है C और A का। फिलहाल इन दोनों ट्राइंगल्स को अपन क्या बोल सकते हैं? तो इन दोनों ट्राइंगल्स में, इन ट्राइंगल्स BAC एंड ट्राइंगल BDA क्या क्या बराबर है बोलो? एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। ठीक है, बोथ आर इक्वल टू व्हाट? 90 डिग्री। एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, है ना, कॉमन एंगल है भाई साहब। तो अपन क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर ट्राइंगल BAC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDA, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब? AA टेस्ट। आर वी गेटिंग दिस पीपल? हम समझम क्लियर है? सीक्वेंसिंग बहुत जरूरी है भाई साहब सिमिलैरिटी में, कॉन्ग्रुएंसी में तो है ही है, सीक्वेंसिंग आपकी सिमिलैरिटी में भी बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। अभी आप दूसरा ट्राइंगल क्या ले लोगे भाई साहब? ये A, अभी वही सेम रखो BAC, तो लेट्स से इन ट्राइंगल BAC, ठीक है, इन ट्राइंगल्स BAC एंड BAC, ये क्या हो जाएगा बोलो? अभी देखो बताओ मुझे, C है तो C की जगह पे अपन C लिखते हैं, A है आपका 90 वाला और D है आपका यहाँ पे 90 वाला, तो D लिखते हैं अपन, और बाकी इसमें क्या बचेगा भाई साहब? A। ठीक है, इन ट्राइंगल्स BAC एंड ADC। ठीक है, क्या क्या बराबर बोलो? यहाँ पे एंगल A की वैल्यू किसके बराबर हो गई? एंगल D के बराबर, बिकॉज बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। और बोलो क्या हो जाएगा? एंगल C किसके बराबर? एंगल C के बराबर। ठीक है, एंगल C के बराबर। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर एंगल ट्राइंगल BAC
इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADC। अगेन क्या हो गया आपका 8 है। देखो मैं यहाँ पे आपको विस्तारित रूप से दिखा रहा हूँ, इतना ज़रूरी नहीं है, ये MCQ है, ठीक है, आपको शॉर्ट में इसको निपटाना है, तो आप सीधा सीधा इस पे आ जाएंगे तो भी चलेगा। ये तो मैं आपको प्रूफ के तौर दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे आपका दो चीज़ें हैं, यहाँ पे BAC और यहाँ पे भी मैंने BAC ही लिया हुआ है, समझ में आ रहा है। रीजन क्यों है, रीजन भाई साहब ये है आपका कि ट्राइंगल BAC इज सिमिलर टू ट्राइंगल, तो ये पे क्या हो जाएगा, देखो BAC इसके सिमिलर और BAC इसके भी सिमिलर, तो क्या अपन बोल सकते हैं ये दोनों सिमिलर हैं, क्या अपन बोल सकते हैं ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। सो आपका भाई साहब इधर हो गया इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम 1 and 2 बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा बोलो, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट ट्राइंगल DA is similar to triangle ADC। समझम विपलम। देखो यहाँ पे BAC is similar to triangle BDA और BAC is similar to triangle ADC। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला अगर सिमिलर, दोनों एक ही है, तो राइट हैंड साइड वाले भी आपके सिमिलर हो जाएंगे, क्लियर हम, ठीक है। तो आपका BDA is similar to ADC। अगर ऐसा होता है तो अभी आप कर लो भाई साहब, BD अपॉन चलिए भाई साहब BD अपॉन AD है ना, तो अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, BD अपॉन AD इज इक्वल टू DA अपॉन DC। ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा भाई साहब, DA अपॉन DC इज इक्वल टू BA अपॉन AC। इतना मनहूस क्यों आ गया भाई साहब, देन BD बाई DC, अरे बाप रे बाप, BD बाई DC BD बाई DC तो किसी में भी नहीं बन रहा यार। ये किधर अटक गए भाई साहब, BDA और DC। मिसप्रिंट है क्या भाई साहब, BD बाई DC इज इक्वल टू, हाँ क्या AD इज परपेंडिकुलर टू BC। यहाँ पे मेरे ख्याल से भाई साहब AD होगा, दिस हैज टू बी AD, क्योंकि DC का रिलेशनशिप तो नहीं बन रहा है भाई साहब। BD बाई AD मिसप्रिंट हो सकता है ये, दिस इज BD बाई AD दैट विल बी इक्वल टू BA बाई AC, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, AB बाई AC भी लिख सकते हैं, ठीक है, AB बाई AC। क्लियरम पीपलम, ठीक है, मिसप्रिंट होगा ये भाई साहब। ओके, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, देन 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा कितना हो जाएगा भाई साहब, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, जल्दी फटाफट 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा कितना होगा जल्दी, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अभी बताओ भाई साहब, आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, ठीक है, इसको अगर हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ, ठीक है, तो आपका सम ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा, बोला सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई a, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट दैट इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाई a, ठीक है। ओके, तो आपका यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अभी बचाओ मुझे को, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1 है ना, a की वैल्यू हो गई भाई साहब 1, b की वैल्यू बोला बच्चा वाड़ी जल्दी 6, और c की वैल्यू कितनी हो गई 2, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पे 1 बाई अल्फा प्लस, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा,
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अरे बोला ना बोला, आज ही बोलना है भाई साहब। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -6/2 दैट इज -3। क्लियर हम पीपल? -3। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? C/A दैट इज 2/1। क्या बोल रहा है? हाँ 6/1 सॉरी। तो ये हो गया आपका -6। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच हम पीपल? -6। और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? C/A। अल्फा बीटा की वैल्यू हो गई भाई साहब C/A दैट इज 2/1। तो दिस विल बी हाउ मच? 2/1। सो दिस विल बी 2 दैट इज -3। ठीक है, तो 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब आपका? -3। क्लियर 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 पीपल? The pair of equations has infinitely many solution, no solution, two solutions और one solution। तो आपका भाई साहब क्या होता है? a1x plus b1y is equal to c1 a2x। ये 1 क्यों लिख दिया भाई साहब हमने? ठीक है, a2x plus b2y is equal to c2। ठीक है, ओके। आपके भाई साहब तीन कंडीशंस क्या है? a1 by a2 is equal to b1 by b2 but this is not equal to c1 by c2। ठीक है, और आपका भाई साहब a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। ठीक है, और कौन सा कंडीशन है भाई साहब आपका? a1 by a2 is not equal to b1 by b2। ठीक है, ये आपके कंडीशंस हो गए। ओके, चलिए फटाफट से कर लेते हैं भाई साहब। यहाँ पे a1 by a2 कितना है? 5/3 है कि नहीं? b1 by b2 कितना है भाई साहब आपका? -15/-9। 5/3, तो ये तो बराबर है। तो इसका मतलब यहां तक तो पहुंच गया अपन। ठीक है, अपने को c1 by c2 देखना है। समझ में आ रहा ना? बराबर हो गया ना? 3 3 9 3 5 15। क्लियर? हम c1 by c2 देखना है। c1 कितना है भाई साहब आपका? 8, और ये कितना है भाई साहब आपका? 24/5। तो 5 गया ऊपर, दैट इज 8 into 5/24। सो इतना हो गया 8 1 8 3 24। ये भी भाई साहब बराबर। तो a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। मतलब क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। मतलब ये क्या, कैसे लाइंस हैं? दीज आर बेसिकली ओवरलैपिंग होगा या पैरेलल होगा? ओवरलैपिंग होगा। अरे भाई साहब a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2 के बराबर अगर होता है तो ऐसा है, देखो समझ लो। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 3x plus 6y इज इक्वल टू लेट्स से 9, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? लेट्स से 6x plus 12y। ठीक है, तो 3 3 9 18। ऐसा ऐसा है भाई साहब। आपको सेम मतलब ऐसा एक लाइन है और दूसरा वाला लाइन ऐसे ही चलेगा। ठीक है, अरे भाई साहब इसको अगर आप तुम सॉल्व करोगे तो यही इक्वेशन आ जाएगा ना। इसको तुम 3 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द सेम इक्वेशन। सो दिस इज द सेम लाइन। इसी को अपन ओवरलैपिंग लाइंस बोलते हैं। तो इसके सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे? मतलब आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। एक लाइन दूसरे लाइन से अगर मिल जा रही है ऐसे, तो यू विल गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एज सॉल्यूशंस। सो व्हिच विल बी द करेक्ट पीपल? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्लियर? हम ओके ओके ओके। The larger of two supplementary angles exceeds the smaller linear equation का सवाल है भाई साहब। सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब चपड़ 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 भाई साहब। नहीं, हाँ बोलो कितना? सोची, हाँ 180। तो हम क्या करेंगे भाई साहब? सप्लीमेंट्री एंगल्स, लेट वन एंगल बी x एंड द अदर एंगल बी y। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, एमसीक्यू का सवाल है, फटफट लिखेंगे भाई साहब। टू सप्लीमेंट्री एंगल, तो x प्लस वाई हो गया 180 डिग्री। ये हो गया आपका भाई साहब इक्वेशन 1। समझम ओके। द लार्जर ऑफ द टू, लेट्स से x आपका लार्जर है, तो x माइनस वाई यहाँ पे कितना हो जाएगा? x इज द स्मॉलर बाई 18। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। ठीक है, समझम ऐड कर दो भाई साहब, ये कैंसिल। ये कितना हो गया आपका भाई साहब? 2x इज इक्वल टू 8 8 प्लस 1 9 198। तो x की वैल्यू भाई साहब 2 9 18, 2 9 18, x की वैल्यू हो गई 99। ए लार्जर वाला ही पूछा है ना, स्मॉलर की जरूरत नहीं है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या भाई साहब किसका वैल्यू निकालना है? x का वैल्यू निकालना है यहाँ पे। ये x है भाई साहब, है ना? दिस इज बेसिकली x। कैसे करेंगे भाई साहब? फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर।
हाँ, किसने बोला? नहीं, कैसे बोल रहे हो मिड पॉइंट है? क्या 80 परपेंडिकुलर टू बीसी? क्या क्या बोल रहे हैं? कैसे? क्यों? हाँ, लेकिन बीपीडी कहाँ एप्लीकेबल होगा? अरे हाँ हाँ, लेकिन क्यों? हाँ, तो वैसा बोलो ना, एंगल बी ए डी 25, एंगल बी ए सी डी ए सी। कैसे भाई साहब? देखो सिंपल है, यहाँ पे 130 इधर हो गया, ये 25 हो गया, इसमें से अगर 130 में से 25 माइनस करो और इसको ऐड कर दो, 180 आना चाहिए। भाई देखो ये वाला एंगल, लेट्स से ये वाला एंगल अपन ले लेते हैं यहाँ पे। ए यार, इन लोग सब, इसको बंद कर देना। ये हो गया y, तो 25 प्लस y प्लस 130 इज इक्वल टू 180। कैन वी राइट दिस? ठीक है, तो y की वैल्यू बच्चा बाड़ी कितनी हो जाएगी? 180 माइनस 155, दैट विल गिव यू हाउ मच? 25। y की वैल्यू हो गई भाई साहब 25 यहाँ पे। समझम। अरे बोलम, तो ये हो गया आपका 25। ठीक है, अगर ये 25 है तो अभी आप कैसे सॉल्व करेंगे? क्या बोल रहे हो आप? प्रोपोर्शनैलिटी आती है या एंगल बाइसेक्टर थ्योरम? एंगल बाइसेक्टर हो गया ना ये। देखो ये वाला एंगल इसको बाइसेक्ट कर रहा है ना, 25-25 में डिवाइड कर रहा है बेसिकली, तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है? देखो अगर कोई ट्राइंगल है, समझो ये वाला ट्राइंगल है कोई, ठीक है, ये कोई ट्राइंगल है और आपने यहाँ पे एक ऐसा डाला है, ठीक है, लेट्स से ये आपका ए बी सी है और ये आपका एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, लेट्स से ये एक्स है, तो अपन क्या बोल सकते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के हिसाब से? फटाफट बताइए। ए बी बाई ए सी विल बी इक्वल टू बी एक्स बाई एक्स सी। ठीक है, ये आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बेसिकली। हाँ, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में ये नहीं आता है, कॉर्लरी में आता है ये जरूर। ठीक है, इनके लिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। तो यहां पे देखो कैसा हो रहा है, ये 25 है तो ये 25 हुआ, तो इसका मतलब ये वाला ए डी क्या हो गया? एंगल बाइसेक्टर हो गया। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ए बी बाई ए सी विल बी इक्वल टू, यहाँ पे ए बी बाई ए सी, दिस विल बी इक्वल टू बी डी बाई डी सी। थ्योरम पीपलम, तो ए बी कितना है आपका? 15, ठीक है, बाई ए सी कितना है आपका? 9 इज इक्वल टू बी डी कितना है आपका? x, और डी सी कितना है आपका? 6। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहां पे हो गया x इज इक्वल टू 15 इंटू 6 बाई 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 10। क्लियर हम पीपलम? x की वैल्यू हो गई 10। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब, तो ये हो जाएगा आपका 10। The probability of guessing the correct answer to a certain test question is x by 12. ये probability है, ठीक है। क्या है? The probability of guessing the correct answer to a certain text question, तो correct answer अगर probability इसकी कितनी है भाई साहब? x by 12. If the probability of not guessing the correct answer is, तो मतलब not guessing is how much? is 2/3, is 2/3। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी? बोलो भाई साहब। हाय मिस्टर गायकवाड। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग अ करेक्ट आंसर इज x by 12। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर इज 2/3। आई मिश्रा जी क्या करेंगे? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, अगर इनका हम सम करें तो ये हमेशा 1 आता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है भाई साहब? x by 12।
और नॉट का हो गया आपका 2/3, दिस इज इक्वल टू 1. सो x/12 इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3. सो दैट इज 3 माइनस 2, दैट इज 1/3. तो x/12 इज इक्वल टू दिस. x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12/3, दैट इज हाउ मच 4. x की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी 4. क्लियर हम पीपल हम? ओके ओके ओके. साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू हाउ मच. चलिए फटाफट करना है इसको. हो गया भाई साहब ये साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. अरे कुछ नहीं करना है भाई साहब, इसके से मल्टीप्लाई कर दो इसके 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर, और ये फिर 1 माइनस कॉस थीटा. ठीक है, कितना हो जाएगा बोलो. यहाँ पे ऊपर कितना हो गया साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे कितना हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. सो दैट विल बी हाउ मच साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन यहाँ पे कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा. ये कैंसिल, so this will be how much 1 minus cos theta upon sin theta. Clear on people? हाँ की बोलो की तो की. चलिए वैसा इसको करना है. If the mean of observations is x, then the mean of observations is, ये कितना हो जाएगा मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो मतलब आपका x बार आपका कितना है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn अपॉन n है ना. ठीक है, क्लियर है? ओके. सो मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस x इज इक्वल टू दिस मच, देन द मीन ऑफ x1 प्लस a x2 प्लस a प्लस xn प्लस, इसका कितना हो जाएगा बोलिए. बहुत आसान सा सवाल है. ए कुछ है जो ऐड कर रहे हो, सब पे ऐड कर रहे हो. अरे यार क्या करना है यहाँ पे, सिंपल. देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, अभी हम दूसरा मीन निकाल रहे हैं, समझो. ठीक है, लेट्स से x डैश है. ठीक है, तो ये क्या होगा x1 प्लस a प्लस x2 प्लस a, है ना. ऐसा करते करते आप जाएंगे कहां तक xn प्लस a तक जाएंगे भाई साहब. फिर अपॉन 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 ये हो गया n. तो इसमें कितना हो जाएगा बोलो x1 प्लस x2 प्लस यहाँ पे आप a को प्लस xn है, और यहाँ पे a कितना है आपका. ऐसा करते करते a n टाइम्स है, दैट इज n a अपॉन n. ये हो गया नया मीन आपका, है ना, नया मीन. तो यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस n अपॉन n, ये क्या हो जाएगा आपका x डैश इज इक्वल टू x बार प्लस n a बाई n. तो इसको कैंसिल करो, कितना आ गया. तो आपको जो नया मीन आया दैट विल बी द ओरिजिनल मीन प्लस a है, ऑप्शन डी. ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ये आपका ओरिजिनल मीन था, ये आपका नया मीन आ गया. ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, इट इज गिवन दैट एंगल बी. तो आपका ट्राइंगल ए बी सी और ये आपका ट्राइंगल डी ई एफ, यहाँ पे आपको दिया हुआ है एंगल बी और एंगल ई बराबर है, एंगल एफ और एंगल सी बराबर है. ठीक है, ए बी आपका भाई साहब कितना है 3DE. ए बी इज इक्वल टू 3DE. आपका ए बी जो है वो 3DE के बराबर है, मतलब ए बी बाई DE. इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 3 है कि नहीं 3. और अगर आप देखोगे तो सिमिलैरिटी के हिसाब से, क्योंकि ये दोनों एंगल्स बराबर है तो हम ये सीक्वेंस लिख सकते हैं. ठीक है, सो द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर. क्या ये सही है? नहीं, कॉन्ग्रुएंट नहीं है. अगर कॉन्ग्रुएंट होते तो ए बी और डी बराबर होता था. ठीक है, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, क्या ये सही है? सही है भाई साहब. सिमिलर क्यों? क्योंकि दो एंगल्स आपके ए एस से बराबर हो रहे हैं. ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्यों? क्योंकि ए बी बाई डी का रेशियो आपका 1 नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है. अगर कॉन्ग्रुएंट होते तो ए बी इज इक्वल टू डी आता था. तो सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. क्लियर है? ओके. चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट. 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 इज नॉन ऑफ दीज एन इंटीजर, रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर. है गायकवाड़, जल्दी बता फटाफट. क्या है? क्यों है? क्यों है इरैशनल? तो भाई साहब अंडर रूट 2 आपका इरैशनल है,
तो सिंपल है, ये आपका एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² माइनस 6x प्लस 3 इज, इसका भाई साहब डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, इजी सा सवाल है, देखो 4x² माइनस 6x प्लस 3, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई 4, b की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब -6 और c की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना हो गया आपका b² माइनस 4ac, तो ये हो गया आपका -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a4 and c that is 3, so that will be 36 minus 4 4s are 16, 16 3s are 48, नेगेटिव हो गया भाई साहब ये, तो ये कितना हो गया -12 है ना, 8 से 6 गया 2, तो ये हो गया आपका -12, क्लियर। किस में तेरे तेरे 33, तो यहां पे देखो एक ट्रेपेजियम है ABCD, so there is basically a trapezium ABCD, AB is parallel to DC, ठीक है, और यहाँ पे अच्छा चलिए, तो इसका मतलब आपका ये हो गया ABCD, ठीक है, AB is parallel to DC and DC is equal to twice of AB, ठीक है। EF drawn parallel to AB, तो आपने EF को ड्रॉ किया है parallel to AB, cuts AD in, अच्छा चलिए भाई साहब, ये कोई हमने लाइन ड्रॉ किया है भाई साहब, BE सच दैट इट कट्स AD, यहाँ पे F में कट कर रहा है और यहाँ पे E पे, ठीक है, ये पैरेलल ड्रॉ किया हमने EF which is drawn parallel to which is drawn EF drawn parallel to AB cuts AD in F and BC in E such that BE by EC is equal to 3:4, ठीक है, BE is to EC is 3:4, diagonal BD intersects EG EF at G, ओके ओके ओके, तो EF को भाई साहब अगर हम EF एट डायगोनल BD, इसको अगर अपन ज्वाइन करते हैं एट G, प्रूव दैट 7FE इज इक्वल टू 10AB, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। कैसे करेंगे भाई साहब, यहाँ पे देखो आपका, देखो थियरम ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स क्या बोलता है कि अगर 3 पैरेलल लाइन है उसमें से आप जितने भी ट्रांसवर्सल्स ड्रॉ करेंगे उन ट्रांसवर्सल्स के जो इंटरसेक्शंस हैं दे विल ऑलवेज बी प्रोपोर्शनेट, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो ये 3 पैरेलल लाइंस हो गए, ऑब्वियसली भाई साहब आपका यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा AB इज पैरेलल टू EF गिवन, और आपको यहाँ पे दिया हुआ है AB इज पैरेलल टू CD, ये भी आपका क्या है भाई साहब गिवन, तो अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू EF इज पैरेलल टू CD, ठीक है, AB इज पैरेलल टू EF इज पैरेलल टू CD, क्लियर है, ओके। अभी थ्योरम ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स क्या बोलता है, ये तीनों भी आपका ये वाला और ये वाला 3 ट्रांसवर्सल्स हैं, इन 3 पैरेलल लाइंस के बीच में तीनों ट्रांसवर्सल्स का जो रेशियो रहेगा वो सेम रहेगा, which states what, that is BE by EC will be equal to BG by GD will be equal to AF by FD, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, इसका अपन क्या लिखेंगे, थ्योरम ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स, थ्योरम ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स, ठीक है। अगर थ्योरम ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स यूज नहीं करना है तो आप यहां पे BPT भी यूज कर सकते हैं, ये लाइन भाई साहब पैरेलल है इस लाइन के, तो ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के बराबर होगा, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में ये वाला लाइन इसके पैरेलल है तो ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के बराबर होगा, मतलब ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के बराबर और ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के बराबर, तो आपस में ये तीनों पोर्शन बराबर हो जाएंगे। इफ यू डोंट वांट टू यूज थ्योरम ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स, दिस इज व्हाट यू कैन यूज, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, तो आप बताओ भाई साहब यहाँ पे अभी यहाँ पे BG हो गया, ठीक है, तो BE by EC कितना हो जाएगा बोलो, BE by EC, यहाँ पे FE है, FE क्या है भाई साहब, FE और 10AB, ओके जी, बहुत बढ़िया भाई साहब,
कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। तो यहाँ पे आपका बी ई बाई ई सी इज इक्वल टू कितना है आपका 3/4, दिस विल बी इक्वल टू बी जी बाई जी डी, है ना, बी जी बाई जी डी, एंड दिस विल बी इक्वल टू ए एफ बाई एफ डी, ठीक है। ओके, 7FE बाई 7FE इज इक्वल टू 10AV। बताइए इसको कैसे करेंगे, फटाफट फटाफट बताइए। B बाई EC हो गया, देखो B बाई AC ये हो गया आपका 3:4, ये 3:4 है, ये भी 3:4 है, और ये भी आपका 3:4 है। देखो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है भाई, ये वाला ट्राइंगल BGE और BDC क्या ये सिमिलर है? अरे देख लो ना भाई साहब, यहाँ पे क्या है, ये वाला एंगल बराबर, और कोई दो एंगल उठा लो, ये वाला एंगल भी बराबर कर सकते हो, ये वाला एंगल भी बराबर कर सकते हो, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बोलो ना बोलो, देखो देखो देखो। तो यहाँ पे भाई साहब हो गया आपका इन ट्राइंगल, मैं इसको ओके, इन ट्राइंगल्स कौन सा है भाई साहब आपका BGE एंड BDC, ठीक है। ट्राइंगल्स BGE एंड BDC, कोई भी दो एंगल उठा लो, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसके बराबर बाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल G इज इक्वल टू एंगल D, और क्या है भाई साहब एंगल E इज इक्वल टू एंगल C, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख दो भाई साहब। सो देयरफॉर ट्राइंगल BGE इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC, और इसी तरह से बोल दो भाई साहब सिमिलरली आप क्या बोल सकते हो, ट्राइंगल DGF इज सिमिलर टू ट्राइंगल कौन सा भाई साहब DBA, है ना भाई साहब DBA। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। अभी इस पे आते हैं, देखो BGE और BDC है सिमिलर, तो ट्राइंगल BDE इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC। BGE और BDC अगर सिमिलर हैं तो बताइए भाई साहब क्या बोल सकते हैं हम, BE बाई EC समझम विल बी इक्वल टू क्या क्या और बोल सकते हो भाई साहब, BE बाई हाँ BE बाई EC, BE बाई नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते अपन, ये हो सकता है BE बाई BC, है ना, BC। तो आपका हो गया भाई साहब BE बाई BC विल बी इक्वल टू DE बाई DC विल बी इक्वल टू, अबे BD बाई BD कैसे होगा, बट कुछ गड़बड़ किया हमने, G है ना, G, सॉरी आई एम सो सॉरी, ये हो गया आपका G है, सॉरी BGE, ठीक है। तो इधर हो गया आपका BE बाई BC विल बी इक्वल टू GE बाई DC विल बी इक्वल टू BG बाई BD। चलिए भाई साहब BG बाई BD, आपको बेसिकली ये GE निकालना है, ठीक है, समझ में आ रहा है ये DC। तो अभी देखते हैं भाई साहब यहाँ पे, ठीक है, BE बाई BC, BE बाई, अभी आपको यहाँ पे देखो BE बाई EC मालूम है ना, BE बाई EC और यहाँ पे BE बाई EC, तो BE बाई BC कितना हो जाएगा, देखो अगर आपको मालूम है ना यहाँ पे BE बाई EC आपका है कितना 3/4, समझ में आ रहा है ये, अगर आपने दोनों तरफ क्या कर दिया प्लस कर दिया, ठीक है। सो BE बाई EC प्लस 1 इज इक्वल टू 3/4 प्लस 1। अभी इधर ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, हमको चाहिए भाई साहब नीचे BC, चलिए तो फिर अपन BE को अगर अपन रखते हैं, सो ये हो गया आपका BE बाई EC, ये आपको दिया हुआ है कितना है 3/4, तो EC बाई BE ये कितना हो जाएगा 4/3, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, तो कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे EC बाई BE प्लस 1 इज इक्वल टू 4/3 प्लस 1, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो आपका EC सब हड़प लेगा दे रहा वो, अभी तो सिर्फ चाबी है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे भाई साहब EC बाई, अरे ऐसे फेंक रहा है तू उसको, EC बाई BE
अपॉन बी ई इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 7/3। अभी ई सी प्लस बी कितना हो जाएगा बोलो। नहीं नहीं, अरे एक मिनट, अभी बताओ मेरे को ई सी प्लस बी कितना हो जाएगा। ई सी प्लस बी इज बी सी, तो बी सी बाई बी ये कितना हो गया भाई साहब आपका 7/8। ठीक है, तो अपन बी ई बाई बी सी क्या लिख सकते हैं बोलो। यार क्या हो रहा है ये, ई सी प्लस, हाँ 7/3 ना, सॉरी सॉरी तू बोला 8, 7/3। तो बी ई बाई बी सी कितना हो गया भाई साहब आपका 3/7। तो ये वाला रेशियो कितना हो गया 3/7। ठीक है, इज इक्वल टू जी ई बाई डी सी। ठीक है, जी बाई डी सी। ओके, अभी अपने को भाई साहब यहाँ पे आपको एफ ई और ए बी में रेशियो निकालना है ना भाई साहब। डी सी कितना है, ट्वाइस ऑफ ए बी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, देखा देखा देखा। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो भाई साहब, जी ई को क्या लिख सकते हो 3/7 डी सी, दैट विल बी 3/7 इंटू डी सी। डी सी मतलब कितना हो जाएगा भाई साहब, ट्वाइस ऑफ ए बी, है ना। डी सी यहाँ पे आपको दिया हुआ ट्वाइस ऑफ ए बी, तो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ ए बी, दैट विल बी हाउ मच 6/7 ऑफ ए बी। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपलम। जी ई की वैल्यू इतनी हो गई। अभी आप एफ जी की वैल्यू फाइंड आउट करो, कैसे करोगे भाई साहब, वैसे सेम। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं आपके। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकती है, अब लिख सकती है यहाँ पे डी एफ बाई ए एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है ना हमने, डी एफ बाई ए एफ इज इक्वल टू डी जी बाई बी जी। ठीक है, डी जी बाई बी जी लिख सकते हैं, बोलो। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है ना, तो डी एफ बाई ए एफ, नहीं डी एफ बाई ए डी, सॉरी 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 सॉरी, तो आप लिखेंगे भाई साहब डी एफ बाई ए डी। ठीक है, डी एफ बाई ए डी विल बी इक्वल टू डी जी बाई डी बी। यार अभी हमने क्या निकाला, इधर वाला कितना था, ये जो रेशियो निकाला वो कितना था आपका, बी ई बाई बी सी, बी ई बाई बी सी निकाला था ना, बी ई बाई बी सी निकाला था। ओके ठीक है, डी जी बाई आपका कितना हो जाएगा भाई साहब, डी जी बाई डी बी, है ना, डी जी बाई डी बी। और ये डी जी बाई डी बी किसके बराबर होगा, देखो डी जी बाई डी बी विल बी इक्वल टू ई सी बाई बी सी, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। ई सी बाई बी सी कितना था भाई साहब आपका, अरे यार सब गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, हम गड़बड़ क्यों कर रहे हैं भाई साहब। यहाँ पे हो गया आपका 6/7 ऑफ ए बी, है ना, 6/7 ऑफ ए बी। अपने को भाई साहब ये दोनों ट्राइंगल्स में कौन सा रेशियो दिया हुआ है, बी ई बाई ई सी दिया हुआ है ना, तो बी ई बाई ई सी, तो ये वाला दो ट्राइंगल सिमिलर होगा, मतलब आपका डी जी बाई जी बी इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी, है कि नहीं। डी जी बाई जी बी इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी, तो यहाँ पे आपका डी और क्या होगा भाई साहब आपका डी जी बाई जी बी, अरे यार क्यों नहीं हो रहा, बी ई बाई ई सी, हाँ ठीक है। तो डी जी बाई जी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, डी जी बाई जी बी की वैल्यू कितनी हो गई, बी बाई ई सी, बी बाई ई सी मतलब हो गया आपका 3/7। ठीक है, क्लियर है। तो जिस तरह से अपने यहाँ पे 3/7 किया था, और आए अपन कहाँ पे भाई साहब 6/7, जी ई बाई डी जी बाई जी बी, डी जी बाई जी बी। तो अगर अपन ने भाई साहब इसको किया, तो अगर 1 कर दिया हमने, तो डी जी प्लस जी बी अपॉन जी बी, दिस विल बी इक्वल टू 3+7 दैट इज 10/7। ठीक है, डी जी प्लस जी बी कितना हो गया आपका, डी बी बाई जी बी इज इक्वल टू 10/7, है ना। लेकिन इससे तो हमारा कोई फायदा नहीं होगा, हमारा भाई साहब एफ जी निकलना चाहिए ना। चलिए
कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हैं, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, डी जी, डी जी, हमको डी जी चाहिए था, अरे हम क्या कर रहे हैं दांत। हमको भाई साहब यहाँ पे करना है जी बी बाई डी जी, जी बी बाई डी जी कितना हो जाएगा आपका 7/3, ठीक है, जी बी बाई डी जी 7/3, नहीं यार कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, डी जी बाई जी बी विल बी इक्वल टू 7/3, हाँ ठीक ही है भाई सर, हाँ 3/7 होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। तो अगर कर रहे हैं भाई साहब जी, नहीं ये 3:7 है ना, ये 3:7 है, तो ये 3:7 है, तो यहाँ पे अगर हम कर रहे हैं, हाँ डी जी बाई जी बी, ये आपका होगा 7/3, हाँ ये सही है भाई साहब, ये होगा आपका 7/3, ठीक है, डी जी बाई जी बी विल बी 7, हाँ 4 सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, तो आपका ये हो गया 4 ये 4 है ना, तो डी जी बाई जी बी हो गया आपका 4/3, ठीक है, क्लियर है, ओके, डी जी बाई जी बी हो गया आपका 4/3। अभी अगर हमको जी बी को उड़ाना है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, जी बी बाई डी जी इज इक्वल टू 3/4, दोनों तरफ ऐड कर दिया 1, तो ये हो गया 4 + 3 दैट इज 7/4, ठीक है, और इधर जी बी प्लस डी जी कितना हो जाएगा, डी बी, ठीक है, तो डी बी बाई डी जी इसकी वैल्यू कितनी हो गई 7/4, ठीक है। अभी इन दोनों ट्राइंगल्स पे आते हैं, ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, डी बी बाई डी जी विल बी इक्वल टू, डी बी बाई डी जी विल बी इक्वल टू ए बी बाई एफ जी, समझ में आ रही है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है ना, तो डी बी बाई डी जी विल बी इक्वल टू ए बी बाई एफ जी, ठीक है, तो डी बी बाई डी जी का रेशियो कितना आया बोलो, 7/4 इज इक्वल टू ए बी बाई एफ जी, ठीक है, तो आपका भाई साहब एफ जी का वैल्यू कितना हो गया, एफ जी का वैल्यू हो गया आपका 4AB बाई 7, ठीक है, 4AB बाई 7, इसको अगर हम AB को कन्वर्ट करते हैं, हाँ 4AB बाई 7, G की वैल्यू इतनी आ गई, अभी FE की वैल्यू कितनी होगी बोलो, FG ये जो वैल्यू हमने निकाली है, और GE ये जो वैल्यू निकाली है ना, FG प्लस GE, सो दैट विल बी हाउ मच, FG की वैल्यू कितनी आई है बोलो 4AB बाई 7, और इसकी वैल्यू कितनी आई है 6AB बाई 7, ठीक है, कर लो इसको, ये कितना आ गया आपका 10AB बाई 7, इस 7 को इधर लेकर जाओ FE की तरफ, तो 7FE की वैल्यू कितनी हो गई 10AB, हैंस अप प्रूव्ड, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये 7FE की वैल्यू हो गई आपकी 10AB, क्लियर क्लियर क्लियर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।